प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं धनुष भंग। उसकी व्याख्या करने वाले हैं। तो हम देखते हैं ध्रुव संख्या 1। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, विकसय संत सरोज सब, हर्षहि लोचन भृंग। प्रस्तुत पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उदित उदय गिरि मंच पर, यानी उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर भगवान राम एक छोटे से पतंग के समान दिखाई दे रहे हैं। विकसय संत सरोज सब, हर्षहि लोचन भृंग। संतों के जो नेत्र सरोज रूपी नेत्र हैं वो हर्षोल्लास होने लगे हैं। उनके लोचन हर्षित हो उठे हैं। नृपन के रिया शानि से नासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानहि महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूपो लोक लुकाने। भय विशोक को मुनि देवा, परसहि सुमन जना वहीं सेवा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि निशन आय सुमांगा। सहजहि चलै सकल जग स्वामी, मंत मंजुवर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूर्य तन भय सुखारी। बंद पितर सुर सुकृति संहारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। तब शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। नृपन के रियाशा निसनासी, राजाओं के जो डर थे वे निशा यानी रात्रि के समान नष्ट होने लगे हैं। वचन नखत अवलीन प्रकाशी, और उनके वचन जो डर रहे थे, उनके जो वचन हैं वे प्रकाशमान नक्षत्रों रूपी नखत यानी नक्षत्रों रूपी नक्षत्रों के समान प्रकाशमान होने लगे हैं। उनके वचन यानी उनके मुख से जो वाणी निकल रही है वो नक्षत्रों के समान प्रकाशमान होने लगे हैं। मानहि महिप कुमुद सकुचाने, जो अभिमानी राजा थे, महिप यानी राजा, अभिमानी राजा थे, घमंडी राजा थे, वो कुमुद के समान संकुचाने लगे यानी संकोच में पड़ गए। और कपटी, जो कपटी रूपी राजा थे, जो कपट छल वाले राजा थे, भूप माने राजा, वो उल्लू के समान लुकाने लगे यानी छिपने लगे। भय विशोक कोक मुनि देवा, और जो मुनि थे वो कोक रूपी पक्षी के समान विशोक यानी भयहीन होने लगे। बरसहि सुमन जनावे सेवा, और भगवान राम के ऊपर सुमन यानी पुष्पों की वर्षा करके अपना हित, अपना सेवा प्रकट करने लगे। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि निशन आय सुमागा। तभी भगवान राम गुरु वशिष्ठ के चरणों में अपने शीश को झुकाए और बड़े प्रेम के साथ उन्हें आशीर्वाद को मांगा। चरणों में झुकाकर आशीर्वाद माने प्रणाम किए। राम मुनि निशन आय सुमागा, और सभी मुनियों की तरफ से वे अपने आप को आज्ञा कहने लगे कि हम शिव धनुष को उठाएंगे। आज्ञा मानने लगे गुरु वशिष्ठ जी से। सहजहि चलै सकल जग स्वामी, मंत मंजुवर कुंजर गामी। भगवान श्री राम सकल जग के स्वामी भगवान श्री राम जब बड़े ही सहजता से चले, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मत वाले हाथी के चाल से चलने लगे। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूर्य तन भय सुखारी। जब राम चलने लगे धनुष की तरफ तो सभी पुर बने जनकपुरी के सभी लोग पुलकित होने लगे। तन माने उनके शरीर पुलकित होने लगे और सब लोग खुश होने लगे। बंद पितर सुरु सुकृत संहारे, जव कछ पुण्य प्रभाव हमारे। जनकपुर के सभी नर नारी अपने पितरों से, अपने पूर्वजों से आशा करने लगे, यानी
इच्छा प्रकट करने लगे। जो हमारा कुछ पुण्य प्रभाव है वो शिव धनुष की जो मृणाल है, शिव धनुष की मृणाल की नाई के बराबर, माने शिव धनुष को माने अपने पूर्वजों से इच्छा करने लगे कि शिव धनुष को इतना कठोर माने इतना मुलायम कर दें कि वो मृणाल की नाल के बराबर हो जाए, कमल की डंडी के समान हो जाए, और उसे श्री रामचंद्र जी तोड़ा हूँ राम और श्री रामचंद्र जी उसे तोड़ दें। हे गणेश गोसाई, और गणेश जी से भी अपनी इच्छा प्रकट करने लगे। दोहा संख्या 2 है। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए, सीता मातु शनेह बस बचन कहीं बिल खाए। राम ही प्रेम समेत लखी, रामचंद्र जी को देखकर प्रेम मग्न होकर सीता जी की जो माता हैं सुनैना जी, वे सखी अपने एक सखी को समीप पर बुला करके कहती हैं, सीता माँ तो शनि, व सीता जी की माता सुनैना जी बचन कहीं भी लिखा है, तो इस बचन को कहते हुए रो रही हैं। सखी सब कौतुक देख निहारे, जो कहावत ही तू हमारे, कौन बुझाए कहीं गुरु पाही, ये बालक असी हठ बल नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मृलाल की मंदर लेहि। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जाने। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गिन रानी। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो से सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता श्रुति भवन समभागा। सखी सब कौतुक देख निहारे, सुनैना जी कहती हैं, हे सखी सब सखियों को देखिए, सब लोग को देखिए, कुतूहलवश देख कर निहार रहे हैं। जो हमारे हितु कहलाते, जो हमारे हित वाले कहलाते थे, वे सब देख रहे हैं। को न बुझाए कहीं गुरु पाए, कोई गुरु वशिष्ठ को समझा भी नहीं पा रहे हैं कि ये बालक असिहट बल ना है, ये बालक बहुत छोटे, ये शिव धनुष को नहीं उठा सकते। रावण बाण छुआ नहीं चापा, इस जो धनुष को रावण अपने भुजाओं से उठा नहीं सका। हारे सकल भूप कर दापा, सभी सकल यानी संपूर्ण राजा रूपी से उठाने में असमर्थ हो गए। सो धनुराज कुंवर कर दें, ये उस धनुष को राजकुमार उठा लेगा। बाल मराल की मंदर लें, जैसे बाल छोटा सा मराल का बच्चा मदराचल पर्वत को उठा लेगा। भूप सयान सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। भूप सयान सकल सिरानी, चतुर सखी बोलती है कि विधि की गति को कोई नहीं जान सकता। बोली चतुर सखी मृदवानी, चतुर स्त्री बोली अपनी कोमल वाणी से, मधुर वाणी से बोली, तेजवंत लघु गिने रानी, उन्हें तेजवंत ना समझिए, यानी उन्हें तेजवंत समझिए रानी। और तेजवंत ऐसा नहीं है कि वे तेजवंत नहीं है। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुंभ से जन्मे हुए ऋषि अगस्त्य, कहाँ सिंधु, कहाँ अपार सिंधु को अब सोख लिए थे, और संपूर्ण संसार के समुद्र को महर्षि अगस्त छोटे से ऋषि सोख लिए थे, यानी पी लिए थे। रवि मंडल देखत लघु लागा, रवि मंडल सुबह उदित हुआ सूर्य जिस प्रकार छोटा लगता है, और वह सूर्य जब उदय होने के पश्चात संपूर्ण तासुति भवन तम भागा, तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। वो जो सुबह उगता हुआ सूरज लाल दिखाई देने लगता है, वह दोपहर के समय एकदम उससे प्रकाश से, उस सूर्य के उदित होने से तीनों लोगों का संसार
तीनों लोकों का संसार चमकने लगता है। मंत्र परम लघु जा शुभ विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खरव। मंत्र परम छोटा सा मंत्र, लघु छोटा, सखी सुनैना जिसे कहती है, हे माता सुनिए, छोटा सा मंत्र होता है जाश बस। छोटा सा मंत्र से ही विधि ब्रह्मा हरि विष्णु हर शंकर जी सभी देवता छोटे से मंत्र में प्रसन्न हो जाते हैं। और मतवाला हाथी महामत गजराज को, मतवाले हाथी के ऊपर बैठा हुआ गजराज जो उसका मालिक होता है, उसे छोटे से अंकुश से उसे अपने बस में किए रहता है। काम कुसुम धनु शायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। देवी तजौ संशो वश जानी, भंजबु धनुष राम सुन रानी। सखी वचन सुनी भय प्रतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही विलोक्य वैदेही, सब हृदय विनवत जहि तेहि। मानहि मन मनाओ वकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपिन सेवकाई, करहि तुहरहु चाप गरुआई। गणनायक वरदायक देवा, आज लगै कीन्हि तुम सेवा। बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गुरु ताति थोरी। काम कुसुम धन सायक लेने, काम कुसुम धन सायक लेने। कामदेव अपने पुष्प रूपी बाणों से संपूर्ण संसार को अपने बस में किए रहते हैं। सुनैना जी कहती हैं, सुनैना जी से सखी कहती है, हे माता, जिस प्रकार एक छोटे से धनुष को कामदेव से संपूर्ण संसार को अपने बस में किए रहते हैं। देवी तजौ संशो वश जानी, हे देवी अपने संशय को त्याग दीजिए। भंजब धनुष राम सुन रानी, और भगवान राम उस शिव धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। सखी वचन सुनी भय प्रतीति, सखी के वचन को सुनकर उनके हृदय में आशंका नष्ट होने लगी। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, और दुख मिट गया और प्रेम उत्पन्न होने लगा। तब राम ही विलोक वैदेही, तब राम जी ने वैदेही सीता जी को देखा। सब हृदय विनवत जहि तेहि, अपने हृदय में सभी लोगों से, सभी देवी देवताओं से विनती कर रही हैं। मन ही मन मनाओ अकुलानी, वे सभी देवताओं को स्मरण करती हैं और व्याकुल होने लगती हैं। अकुलानी यानी व्याकुल होने लगती हैं। हो प्रसन्न महेश भवानी, माता पार्वती से महेश यानी शिव जी की पत्नी भवानी माता पार्वती जी से प्रसन्न विनती करती हैं कि हे माता पार्वती, आप प्रसन्न होइए। करहु सफल आपन सेवकाई, हमने जो अब तक आपकी सेवा की है उसको अब सफल कर दीजिए। करहि तुहरहु चाप गरुआई, चाप यानी धनुष की कठोरता को कम कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज करे की लगे कीन्हि तुम सेवा। गणनायक, हे गणों के नायक भगवान गणेश, वरदान को देने वाले, आज लगे कीन्हि तुम सेवा, आज तुम्हारी सेवा यानी आज तक हमारी आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए। बार बार विनती सुन मोरी, वे बार बार सभी देवी देवताओं से विनती करती हैं कि करहु चाप गुरुता तिथोई, उस धनुष के गुरुता यानी कठोरता को, वजनाई को कम कर दीजिए, जिससे भगवान राम उस धनुष को उठा सकें। तो इस चौथा दोहा है, देखी देखी रघुवीर तन, देख देखी रघुवीर तन, सुर मनावो धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल,
पुलकावली शरीर। देख देख रघुवीर तन, देख देख भगवान श्री राम जी के शरीर को देख करके सभी सूर्य यानी देवता धीरज धारण किए हुए हैं। भरे विलोचन प्रेम जल, उनके नेत्रों में प्रेम रूपी जल पुलकित होने लगे हैं। नीके निरख नयन भरी छोभा, पितुपन सुमिर बहुर मन छोभा। आह तात दारुन हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कहाँ धन कुलिश चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदु गात किशोरा। विधि कहीं भांति धर्योर धीरा, सिरस सुमन कहीं वेद हीरा। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगिन पर डारी, होहु हरहु रघुपति निहारे। अति परताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सम जाहि। लव निमेष जुग सय सम जाहि। नीके निरख नयन भरी शोभा, जो भगवान श्री राम जी को देखती हैं तो उनके नयन भर आते हैं। पितु और अपने पिता की जो प्रतिज्ञा है उसको जब सुमिरन करती हैं तो क्षोभ उत्पन्न हो जाता है उनके मन में कि आह तात दारुण ठानी। हाँ आह, ये कहती हैं कि मेरे पिताजी ने इतना कठिन हठ ठान लिया है, समझत नहीं कछु लाभ नानी, ना कुछ लाभ समझते हैं ना ही कुछ हानि समझते हैं। सचिव सभय सिख देहि न कोई, उस सभा में जो सचिव हैं वो उन्हें कोई सीख भी नहीं दे रहे हैं। बुद्ध समाज बड़ा अनुचित होई, वे बुद्धिमानों की सभा में बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ धनु कुलिश चाहि कठोरा, कहाँ वह धनुष शिव धनुष वज्र के समान कठोर है, और कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, कहाँ वे किशोर अवस्था में श्यामल यानी कोमल शरीर वाले भगवान श्री राम जी हैं। विधि के ही भात धरे उर धीरा, किस विधि से मैं अपने हृदय में धीरज धारण करूं। सिरस सुमन कहीं बेधा हीरा, कहाँ सिरस के पुष्प से कहीं हीरे को बेधा जा सकता है, माने हीरे को जैसे माला गुहा जाता है वैसे कोई सिरस के पुष्प से कोई हीरे को गुद सकता है। सकल सभा के मति भय भोरी, सभी संपूर्ण सभा की मति नष्ट हो गई है। अब मोहि शंभुचाप गति तोरी, अब शंभुचाप की गति थोड़ी हो गई है। निज जड़ता लोगन पर डारी, जो अपनी मन की क्षोभ थी वे लोगन पर डाल दी है। निज अपनी जो कठोरता है निष्ठा है वो लोगन पर डाल दी। हो हरा हूँ रघुपत निहारी, और हरा हूँ मानी रघुपति यानी श्री रामचंद्र जी को निहार रही हैं, देख रही हैं। अति प्रताप सिय मन माही, उस प्रताप को देख सिय मन माही, उस प्रताप सीता जी के प्रताप को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो उनके जो नेत्र यानी पलकें हैं वल्लभ निवेश, जो उनकी पलकें हैं वो युगों के समान लग रही हैं। एक एक झपक एक एकों के समान, युग यानी 100 वर्षों के समान लग रही हैं। धन्यवाद। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।